हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या ब्लॉगर के साथ काम करते हैं या आप वेबसाइट बना रहे हैं ब्लॉगर में, तो आपको बहुत चीज़ ध्यान रखनी होती है। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आपकी वेबसाइट में जो भी विजिटर आ रहा है वो आपकी वेबसाइट से रिडायरेक्ट होके दूसरी किसी की वेबसाइट पर ना जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे आ रहा है क्रिएटेड बाई ब्लॉगर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ब्लॉगर, थीम प्लेट्स, ये चीज़ लिख के आ रही है। तो इसको कैसे हटाएंगे? अगर कुछ लोग इसको हटा भी लेते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने पर दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाता है। जहाँ से आपने ये थीम ली है उस थीम की वेबसाइट पर ये रिडायरेक्ट कर देता है। तो बहुत सिंपल तरीका बताने वाले हैं कि आपको इसे कैसे रिमूव करना है। तो देखिए, जैसे हमने अपनी वेबसाइट पर यहाँ पर लगा रखा है, नीचे कुछ इस तरह से हमने लिख रखा है कॉपीराइट NCC बांदा ऑल राइट रिजर्व। तो आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ NCC बांदा में हम क्लिक करते हैं तो हमारा ही वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। यानी हमारी वेबसाइट से बाहर कोई यूजर नहीं जा सकता है। तो हमने सभी जगह ऐसे कुछ लगा रखा है। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको अपनी थीम में जाना है, थीम में। और थीम में जाने के बाद यहाँ पर आपको ये जो आ रहा है कस्टमाइज वाला बटन, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट HTML वाले यहाँ पर जाना है, एडिट HTML। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा थीम का ये कोड आ जाएगा। अब आपको जाना है अपने यहाँ पर जो आपका आउटपुट है आपके ब्लॉग का, यहाँ पर जाएंगे और सबसे नीचे जहाँ पर आपका ये क्रिएट बाय लिखा है ना, क्रिएटेड बाय ब्लॉगर, इसको यहाँ से इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आप अपने यहाँ पर आ जाइए, थीम वाले HTML एडिट पेज जहाँ पर किया है, यहाँ पर कहीं भी क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद Ctrl F करिए, यहाँ पर सर्च वाला फीचर आ जाएगा, यहाँ कोने में देखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए जो आपने कॉपी किया, या यही आप लिख दीजिए और इसके बाद यहाँ पर सर्च करते हैं तो ये सीधे वहीं पर पहुँचा देगा जहाँ पर ये चीज़ लिखी होगी। तो ठीक है, हम यहाँ पर आ गए सीधे क्रिएटेड बाई ब्लॉगर पर। यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएटेड बाई, देखिए यहाँ पे क्रिएटेड बाई लिखा है ना। तो अब अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, मान लीजिए ये आपने हटा दिया यहाँ से यहाँ तक, तो जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो इसे हटाना नहीं है, इसे रखना है, बार बार रिडायरेक्ट करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम भी ना आए उसके लिए आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट में जाना होगा। कोड हमने यहाँ पर लिख रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर आप चाहेंगे होम में क्लिक करेंगे ऐसे और साइड में आपको यहाँ पर दिखाई देगा पैनल। तो साइड में पैनल में जाना है नीचे, यहाँ पर एक पैनल आ जाएगा क्विक लिंक का। इसमें आपको सबसे नीचे लिख के आ रहा है ब्लॉगर इन्फो, यहाँ पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर हमने और भी कोड लिख रखे हैं। जैसे आपको फॉलो का बटन लगाना है तो फॉलो का बटन लगाने के लिए ये कोड है, इसको आप कॉपी करके अपना बटन लगा सकते हैं। और यहाँ पर नीचे हमने ये लिख रखा है कैमरा थीम के लिए है, आपकी दूसरी कोई थीम है तो उसमें भी ये काम करेगा। तो पहले हमको जो लिखा है उसको हाइड करना है, तो इसको कॉपी करना है, फॉर सेटिंग ओपेसिटी 0, इसको आपको पहले यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब Ctrl C करके और अपने यहाँ पर टेम्पलेट वाले में जहाँ पर हमने सर्च किया यहाँ पर जाना है। तो जहाँ पर आपका ये क्रेडिट बाई लिखा हुआ है, इस वाले डिवीजन से ऊपर आपका ये लिखा होगा डिव क्लास कंटेनर रो। तो यहाँ पर एक आपको एंटर करना है, यानी गैप देना है, और जो हमने कॉपी किया वहाँ से यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि हमने नया डिवीजन यहाँ पर चालू किया है, तो एक डिवीजन आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से किसी को भी आप कॉपी कर लीजिए डिवीजन को और यहीं पर आप पेस्ट कर दीजिए इस तरह से। ये ज़रूरी है, नहीं तो आपका टेम्पलेट सेव नहीं होगा, कोड गलत होगा तो आपका टेम्पलेट सेव नहीं होगा और एरर आ जाएगा। इतना करने के बाद अब जब ये लाइन लिख के आप इतना और इसको सेव करेंगे, तो सेव करके हम एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अपने ब्लॉग को, तो नीचे का क्रेडिट हट जाना चाहिए। अभी ये प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है साइड में, ये आपको ज़रूर देखना है कि ये सेव एरर तो नहीं आता। देखिए सक्सेसफुल आ गया। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं नीचे क्या होता है। देखिए नीचे गायब हो गया, क्रेडिट जो नीचे लिख के आ रहा था वो गायब हो गया। अब हमें अपना क्रेडिट लगाना है, तो उसके लिए ये दूसरा वाला तो यहाँ से आपको इस कंटेंट को, तीनों लाइन को कॉपी करना है, वापस अपने टेम्पलेट में जाना है यहाँ, और इसी के ऊपर जो हमने अभी ये लाइन पेस्ट करी है ये डिव वाली बना करके, तो इसी के ऊपर फिर से एक बार एंटर करना है और जो हमने अभी कॉपी किया उसको पेस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब इस पूरे कोड को आपको एक लाइन में कर देना है, तो इसको बैक करते हैं यहाँ से और यहाँ से बैक करते हैं, ठीक है।
अब समझिएगा जो खास बात है वो, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कॉपीराइट @2025 ऑल राइट रिजर्व। इसके बाद ये जो लिंक आ रहा है यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का लिंक डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से अपने ब्लॉग का लिंक कॉपी करते हैं। ठीक, और यहाँ पर जाके जो हमने यहाँ पर दिया है इसको हटा करके और अपना लिंक पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है, नहीं तो आपको दूसरे ब्लॉग पर ही डायरेक्ट होगा। तो अपने ब्लॉग का लिंक यहाँ पर डाल देना है। अब साइट का नाम, जो आपका ब्लॉग का नाम है, जो आपका टाइटल है ब्लॉग का, वो यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर दे रखा है KK एंटरप्राइजेस, तो हम यहाँ पर अपने ब्लॉग का नाम दे देते हैं KK एंटरप्राइजेस। इतना कंप्लीट करने के बाद आपका काम हो गया। इसको आप सेव कर दीजिए। यहाँ पर कॉर्नर में जाके ऊपर ध्यान देना, नीचे आपका प्रोसेसिंग लिख के आ रहा है, इसको जरूर ध्यान देना है कि ये अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सक्सेसफुल लिख के आएगा, जैसे ही आपका काम हो गया। ठीक, सक्सेसफुल लिख के आ गया। अब हम जा करके अपने ब्लॉग को वापस से रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए नीचे यहाँ पर जो हमने लिखा था वो यहाँ पर लिख के आ गया, ऑल कॉपीराइट रिजर्व, और जो हमारी वेबसाइट का नाम है वो। अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इस पर, तो हमारा ब्लॉग खुल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि ये किस तरह से रिमूव करना है। अपने किसी अन्य सवाल के लिए हमें आप कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।